कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है, संकल्प एक ही काफ़ी है लक्ष्य तक जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बीच में हाजिर हूँ लेकर के मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के नए क्लासेस के बारे में जानकारी। अब ये आपके लिए एक संकल्प के रूप में ही है जो आपको एक ऐसे लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा जहाँ से आप अपने सेमेस्टर में साथ ही साथ में आने वाले लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस पूरे के पूरे सेशन में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके आते हैं इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट आपके आगे काम आने वाले हैं। लाइक बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि आगे बीटेक भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे, या फिर आप जॉब के लिए भी कहीं पे इंटरव्यू देंगे, तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल अदा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, अब नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है और नए सेशन की शुरुआत में आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर की बैच। अब यहाँ पे बात करेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत मददगार रहने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे थ्योरी या मशीन हो गया, साथ ही साथ में मशीन डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, और यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि अगर आप आगे बीटेक भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे, या फिर इसके अलावा आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत रोल अदा करने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, सबसे पहले चीज़ आती है यहाँ पे थ्योरी या मशीन से क्वेश्चन पूछेंगे भाई आपसे, मशीन डिजाइन से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे आपसे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नए नए स्टार्टअप के लिए प्लान करते हैं, सर डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद हमें स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मददगार सब्जेक्ट है आपका IMED। उसके अलावा एक सब्जेक्ट और है जो आप स्टार्टअप करेंगे, कैसे कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, तो उसी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें अगर आप यहाँ ध्यान से देखें 4 से 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो कि आपके हर एक जगह पे काम आने वाले हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बेसिक चीज़ें जो सिखाती हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है ना? तो उसमें आपका IMED आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इन सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से फैकल्टी यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे, है ना? तो IMED जो है आपका वो गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आते हैं, लाइक थ्योरी या मशीन हो गया, मशीन डिज़ाइन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना? यानी मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सारे सब्जेक्ट के बारे में, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक? अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर होने वाला है। बच्चों के मन में डाउट तो आना शुरू हो गया, सर लास्ट सेमेस्टर में हमने 5 पेपर लिखा तो इसमें 6 क्यों हो गया? या हमने 6 लिखा तो 6 ही क्यों हैं? कम होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको 6 के 6 पेपर यहाँ पे इस बार भी लिखने हैं, है ना? जैसे हम पहला सब्जेक्ट बात करें यहाँ पे जो आपका IMED है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका आपका पेपर होगा, और ये पेपर जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा। बाकी टाइम ड्यूरेशन आपको पता है कि 2.5 घंटे का रहता है। ऐसे अगला सब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों ये आपके लिए, और इसका भी आपका पेपर होगा 50 नंबर का, टाइम ड्यूरेशन इसमें भी रहता है आपका 2.5 घंटे का। साथ ही साथ में मशीन डिज़ाइन, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है जब आप तैयारी करने के लिए जाते हैं ये सारे सब्जेक्ट, या फिर किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये भी आपका पेपर होगा 50 नंबर का। ठीक, साथ ही साथ में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, भाई कोई चीज़ बनता कैसे है, कौन कौन से मशीनें हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में लगी हुई रहती हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी, कैसे कैसे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, क्या कैसे काम होता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक, साथ ही साथ में बात करें अगला सब्जेक्ट जो आपका आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। भाई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में कौन कौन से यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है, यानी कच्चे पदार्थ से जो हमें चाहिए होता है वो बनता है, इन सब के बीच में क्या क्या चीज़ें आती है जिसको मैनेज किया जाता है, तो आप पढ़ेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। ठीक, साथ ही साथ में एक सब्जेक्ट आता है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, किसके बारे में? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। हालांकि ये आपके प्रोडक्शन प्रोडक्शन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन
कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप घर से या स्कूल से घर जाते हैं या कॉलेज से घर जाते हैं, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि नॉलेज टेस्ट के लिए कोई पूछ ले आपसे, या किसी कंपनी में आपसे कोई पूछ ले कि आप क्लच के बारे में बताइए, गियर क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी रहना चाहिए। तो इसीलिए आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे पढ़ना है, और इसका भी आपका पेपर होगा 50 नंबर का, यानी आपको टोटल यहाँ पे 6 पेपर लिखने हैं इस बार, है ना? तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, लाइक फीचर्स क्या हैं इस कोर्स के, सर ज्वाइन हम क्यों करें कोर्स? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यही है कि जितनी भी क्लासेस यहाँ पे होने वाली हैं, सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव में मिलने वाली हैं, यानी सारी क्लासेस आपको लाइव होंगी यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, वो क्लास जो यहाँ पे हो जाएगा लाइव में, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट का फ़ोल्डर बना रहेगा कि थ्योरी ऑफ मशीन है या मशीन डिज़ाइन है, उसके अंदर वो लेक्चर अपलोड होता रहेगा, साथ ही साथ में उसका पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ी जो बात आती है कि यूपी में जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं और हिंदी मीडियम से भी होते हैं। तो इस समस्या को दूर ही कर दिया गया बिल्कुल। अब आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे बाइलिंगुअल दिया जा रहा है, यानी हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों इसको आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ में बात करें पीडीएफ नोट्स की, तो पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। शॉर्ट नोट, एक सबसे बड़ी बात जो आती है बच्चों के मन में, लास्ट टाइम जब आता है एग्जाम का, सर कहते हैं सर हमें थोड़ा सा बता दो बस पास हो जाएं, या थोड़ा सा बता दीजिए सर जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ये जो थ्योरी ऑफ मशीन है, ये थ्योरी वाला भी पोर्शन है और इसमें न्यूमेरिकल भी आपका आता रहता है। ऐसे मशीन डिजाइन हो गया, यहाँ पे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ये भी है। तो इसमें जो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल वाले पोर्शन आते हैं, लाइक कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हालांकि ये भी आपका लाइव क्लास में ही कराया जाएगा, शॉर्ट नोट्स जो होगा ये भी लाइव होगा, लेकिन इसमें आपको फुल डिटेल नहीं कराई जाएगी। मतलब एक बार आप फुल पढ़े रहेंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट कराया जाएगा, और ये भी आपका लाइव ही होगा। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ जो और आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए सर, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या इसमें हमको लिखना है सर, उसके बारे में भी सारी जानकारी, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इसकी भी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी पूरी पूरी। तो इतनी सारी चीज़ें रहने वाली हैं आपके कोर्स में। ठीक, तो ये था दोस्तों आपका इसके बारे में जानकारी कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसके अलावा अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सर ये कोर्स हमें मिलने कहाँ वाला है, कैसे मिलने वाला है। तो कोर्स जो मिलेगा दोस्तों आपको, वो एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाला है। और अभी मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली, जैसा कि आप सभी को पता है कि जीटेक पॉली का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे होंगे जिनका पेपर चल रहा था या पेपर की तैयारी में लगे हो, तो उनको जानकारी इसकी मिल नहीं पाई होगी। तो हमने सोचा कि एक बार बच्चों को दोबारा से इसके बारे में जानकारी दी जाए, और साथ ही साथ में जो कोर्स है, कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई जाए। अब यहाँ पे जब लॉन्चिंग चल रहा है, चूँकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी और बच्चे हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ऑफ़र है दोस्तों, एक बार दोबारा से रिवील किया जा रहा है। ये ऑफ़र आपके लिए दोबारा से लागू किया जा रहा है 50% वाला। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कोर्स के बारे में, कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जीटेक पॉली ऐप को डाउनलोड करना होगा। जीटेक पॉली एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप से लॉगिन करिएगा, और मोबाइल है तो मोबाइल से। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप इसमें स्टोर वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अगेन आपको क्या करना है, आगे मूव करना है, और मूव करने के बाद क्लिक करना है आपको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज पर। जैसे आप डिप्लोमा कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर, ऐसे आपको सिविल 5th सेमेस्टर और सिविल 3rd सेमेस्टर कोर्स दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो सारे कोर्सेज की जो प्राइस है
आपको दिखेगी यहाँ पे 999 या 999 रुपये सबकी प्राइस दिखेगी। लेकिन ये पैसा आपको नहीं पे करना है, 999 रुपये, 999 आपको नहीं पे करना है। तो कितना पे करना है? जैसे आप अगर 5th सेमेस्टर का बैच ज्वाइन करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कोर्स की प्राइस दिखेगी। जैसे कोर्स की प्राइस जो है 1500 है, लेकिन उसमें डिस्काउंट किया गया 500, तो आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको पे करेंगे तो 1025 रुपये होगा, लेकिन इतना आपको नहीं पे करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे, ऊपर में आपको दिखेगा यहाँ पे व्यू ऑल कूपन कोड वाले ऑप्शन पे, तो आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा यहाँ पे सरप्राइज 50। इस कूपन कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अब एक कूपन कोड की बात यहाँ पे आती है, तो कूपन कोड की जो वैलिडिटी है वो 1 दिन की है। यानी ये कूपन कोड आपका आज 10 तारीख आज लॉन्च किया जा रहा है और कल ये आपका रात को 11-12 बजे तक आपका एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद में कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स की प्राइस आपको क्या दिखेगी, 513 रुपये टोटल। तो इतना आपको पे करना होगा और आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। और कैसे पे करना होगा आपको, अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे लिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन, ये जो बाय नाउ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको आई एम इंटरेस्टेड दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके पास एक लिंक जाएगा जिससे आपको पेमेंट करना होगा और उससे आप पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद आगे जो बात यहाँ पे आती है, आगे हम बात करें यहाँ पे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी उनका शेड्यूल जो रहने वाला आपका वो 1 तारीख से रहने वाला, यानी 1 अगस्त से। अभी आपका पेपर ही चल रहा होगा, 22 को आपका पेपर खत्म होगा। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर लीजिए, छुट्टियां मना लीजिए। उसके बाद 1 तारीख से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, 1 अगस्त से, ठीक। और 1 अगस्त से आपकी क्लासेस एक दिए गए शेड्यूल के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे चला करेंगी। तो 1 अगस्त से हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर और कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे लाइव क्लासेस में 1 अगस्त को, ठीक है ना। थैंक यू।